Greetings students, this is Muhammad Ishtiaq and today we are going to discuss chapter number 17, novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton, page number 40. As you people know that the novel Goodbye Mr. Chips was written by James Hilton. James Hilton was born on 9 September 19 and died on 20 December 1954. He was belongs to United Kingdom. James Hilton was an English novelist and journalist. He was best he is best remembered for several bestsellers including Lost Horizon, Goodbye Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and wrote Hollywood screenplays. He had won an Academy Award in 1942 for his work on the screenplay of Mrs. Miniver based on the novel by Jane Sutruthar. तो उन्होंने अवार्ड भी जीता हुआ है बच्चों एक स्क्रीन प्ले के लिए जिसका नाम मिसेस मिनीवर था और ये उसका स्क्रीन प्ले बेस करता है नावल के ऊपर जो कि नावल जेन सट्रूथर का लिखा गया है. समथिंग अबाउट आवर नावेला. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ नावेला. गुड बाय मिस्टर चिप्स बेसिकली अ नावेला अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर, जो कि एक स्कूल टीचर की लाइफ के बारे में है, मिस्टर चिपिंग जिसका सही नाम, एंड हीज़ लॉन्ग टेन्योर एट ब्रुकफील्ड स्कूल, और उसका ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक लंबा अरसा. इसके ऊपर बेस कर किया गया ये नावल है. इट्स अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल. तो ये एक फिक्शनल ब्रिटिश बॉयज़ स्कूल है लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड. ब्रुकफील्ड के गांव में ये लोकेट करता है इन द फिनलैंड. लिटिल ब्राउन एंड कंपनी यूएसए फर्स्ट पब्लिश्ड गुड बाय मिस्टर चिप्स. तो सबसे पहले लिटिल ब्राउन एंड कंपनी यूएसए ने इसको पब्लिश किया इन जून 1934 एंड इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल. और बहुत सारे लोगों की इस नावल ने तवज्जो हासिल की. इट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाय हुडर एंड स्टॉटन यूके इन अक्टूबर 1934. 15,000 copies were sold on the day of publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio and theatre. James Hilton portrayed his teacher W.H. Belgarny as Mr. Chips Belgarny served the Lay School, Cambridge. तो जेम्स हिल्टन ने बच्चों पोर्ट्रे किया है अपने टीचर W.H. बेलगैरनी को मिस्टर चिप्स बना के. और बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि मिस्टर चिप्स के जो फादर हैं वो भी टीचर थे, जहाँ से उन्हें मोटिवेशन मिली और उन्होंने अपने फादर से इंस्पायर होके एक नोवेला लिख डाला जिसका नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स रखा. और कुछ क्रिटिक्स W.H. बेलगैरनी को इंस्पिरेशन बोलते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल की. तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 17. इस पैराग्राफ में बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. व्हाट डिड मैरीवेल एडवाइज मिस्टर चिप्स व्हेन ही वाज हिज फोर्टनाइट विजिट इन 1933. मिस्टर मैरीवेल ने क्या नसीहत की चिप्स से जब वो अपने फोर्टनाइटली विज़िट पे आया 1933 के अंदर. फोर्टनाइट 14 नाइट्स यानी आफ्टर 15 डेज. ही सैट इन हिज फ्रंट पार्लर एट मिसेस विकेट्स. तो पार्लर बच्चों मीन सिटिंग रूम. तो वो उसके सिटिंग रूम में उसके सामने बैठ गया एट मिसेस विकेट्स ऑन अ नवंबर के मंथ मिसेस विकेट्स के यहाँ आफ्टरनून इन 33. और 1933 का ये आफ्टरनून था. इट वाज कोल्ड एंड फोगी बच्चों मिस्टी. तो सर्द और फोगी यानी मिस्टी दिन था. एंड ही डेयर नॉट गो आउट, और वो बाहर नहीं जा सकता था. ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल सिंस आर्मिस्टाइस डे. तो ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल, तो वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे थे. सिंस आर्मिस्टाइस डे, आर्मिस्टाइस दिन से. आर्मिस्टाइस एंड ऑफ वार ऑन नवंबर 11 1918. तो वर्ल्ड वार 1 की एंड हुई बच्चों, सीज़ फायर हुआ 11 नवंबर 1918 में. उस दिन को आर्मिस्टिस डे कहते हैं. तो उस दिन से ही वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे थे. ही फैंसीड, उसने इमेजिन किया, ही माइट हैव कॉट अ स्लाइट चिल यानी सर्दी. तो उन्हें माइनर सी ठंड लग गई है ड्यूरिंग द चैपल सर्विस यानी गिरजा में इबादत के दौरान. मैरीवेल हैड बीन दैट मॉर्निंग फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट.
तो मैरीवेल जो है ये डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर मैरीवेल हैड बीन दैट मॉर्निंग, उस सुबह आए थे फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट, अपने 15 डेज़ का मामूल के मुताबिक चेकअप करने। एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है ना? फीलिंग हर्टी, क्या आप हेल्दी यानी सेहतमंद महसूस करते हैं खुद को? दैट्स द स्टाइल, इस तरीके से उन्होंने पूछा। कीप इन डोर्स दिस वेदर, देखें इस मौसम में अंदर रहें। देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट, बाहर बहुत ठंड की वजह से फ्लू वगैरह चल रहा है। विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे आर टू, मेरी ख्वाहिश है काश मेरे पास भी आप जैसी ज़िंदगी होती, 1 या 2 दिन की ही क्यों नहीं सही, मेरी ये ख्वाहिश है। Now in this paragraph we will discuss only one question, students. Question number 1. Where had Mrs. Wickett gone a day before Mr. Chips died? Mr. Chips के मरने से पहले एक दिन मिसेस विकेट कहाँ गए थे? मिसेस विकेट हैड गॉन आउट, मिसेस विकेट बाहर गई थीं विजिटिंग रिलेटिव्स इन अ नेबरली विलेज, अपने हमसाया गांव में रिश्तेदारों से मिलने। शी हैड लेफ्ट द टी थिंग्स रेडी ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर टी थिंग्स मतलब चाय का साजो सामान या चाय बनाकर रख गई थी, विद ब्रेड एंड बटर एंड एक्स्ट्रा कप्स लेड आउट, ब्रेड भी बटर भी और एक्स्ट्रा कप्स भी रख के गई थी। लेड आउट पुट इन ऑर्डर यानी तरतीब से। इन केस एनी बॉडी कॉल्ड, अगर कोई आ जाता है उनसे मिलने तो वो चाय का सामान और बर्तन वगैरह रख के गई थी। ऑन सच अ डे हाउ एवर विजिटर्स वर नॉट वेरी लाइकली, तो उस तरह के दिन में या उस तरह के दिन हाउ एवर ताहम विजिटर्स वॉज नॉट वेरी लाइकली, वेरी लाइकली से मतलब विजिट नहीं करेंगे या नहीं आएंगे मेहमान, विजिटर्स गेस्ट। विद द फॉग थिकनिंग हार्डली आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फॉग थी, ठंड पड़ रही थी और थिकनिंग यानी गहरी होती जा रही थी। ही वुड प्रोबेबली बी अलोन, तो शायद वो अकेले ही रहेंगे। मेहमान आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद मिसेस विकेट चाय का सामान और बर्तन वगैरह रख के गई थी। There is one question will be discussed in this paragraph, students. Who came to see Mr. Chips in his last days? अपने आखिरी दिनों में मिस्टर चिप्स से कौन मिलने आया? बट नो, लेकिन नहीं, यानी पीछे एक बात चल रही थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि मिसेस विकेट ने यह सोचा कि कोई विजिटर नहीं आएगा ठंड की वजह से, बट नो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अबाउट अ 3:15 अ रिंग केम, तो बेल बजी। अबाउट अ 3:15 बच्चों 3:45 बजे बेल बजी। एंड चिप्स आंसरिंग द फ्रंट डोर हिमसेल्फ, और चिप्स खुद मेन डोर जो फ्रंट डोर है उसे खेलने के लिए गए। विच ही आट नॉट टू हैव डन, जो उन्हें नहीं जाना चाहिए था सर्दी की वजह से या तबीयत के नासाज होने की वजह से। इनकाउंटर्ड अ रादर स्मॉल बॉय, वहाँ इनकाउंटर्ड फेस या मेट, वहाँ पे वो मिले अ रादर स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे से। ये बॉय बच्चों लिनफोर्ड है, जो आगे जाके इसका जिक्र भी आएगा। वेयरिंग अ ब्रूकफील्ड कैप एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंशियस टिमिडिटी, तो उन्होंने ब्रूकफील्ड का कैप पहना हुआ था एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंशियस टिमिडिटी, यानी वो नर्वस था, उसके अंदर नर्वसनेस घबराहट के आलम में था। प्लीज़ सर, बराह मेहरबानी जनाब। ही बिगन, वो शुरू हुआ कि बोलने लगा। डज मिस्टर चिप्स लिव हियर, या क्या यहाँ मिस्टर चिप्स रहते हैं? यू हैड बेटर कम इनसाइड, आपके लिए बेहतर है कि आप अंदर आ जाओ। तो यू हैड बेटर बच्चों ये इस्तेमाल होता है, हैड का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कहते हैं कि बेहतर है कि आप ये काम कर लें। मसलन मैं आपसे कहूँ बेहतर है कि आप सख्त मेहनत करें, यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड, बेहतर है कि आप दवाई ले लें, यू हैड बेटर टू टेक मेडिसन। तो इस तरह से हैड का इस्तेमाल हो जाता है। यू हैड बेटर कम इनसाइड, आपके लिए बेहतर है कि अंदर आ जाओ। चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया। एंड इन हिज रूम अ मोमेंट लेटर ही एडेड, और फिर अपने कमरे में चंद लम्हात के बाद उसने कहना शुरू किया। आई एम द पर्सन यू वांट, मैं ही वो शख्स हूँ जिससे आप मिलना चाहते हो। नाउ व्हाट आई कैन आई, अब बताओ मैं आपके लिए डू फॉर यू क्या कर सकता हूँ। आई वॉज टोल्ड यू वांटेड मी सर, मुझे कहा गया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं सर। चिप्स स्माइल्ड, चिप्स मुस्कुराए। एन ओल्ड जोक, वही पुराना मजाक। एंड ओल्ड लेग पुल प्रैक्टिकल जोक, तो वही पुराना मजाक बच्चों। एंड ही ऑफ ऑल पीपल, और उसने सोचा वो तमाम लोग। हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम, जो उसके वक्त में और भी बहुत सारे मजाक करते थे या मजाक बनाते थे। आर्ट नॉट टू कंप्लेन,
अब उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसने कहा है बच्चों, एंड ही वो भी ऑफ ऑल पीपल उन तमाम लोगों से हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम अपने वक्त में यानी जब वो जवानी में था उसने उनसे कई दफ़ा मजाक किया था। काट नॉट टू कंप्लेन आट नॉट टू कंप्लेन अब शिकायत या शिकवा नहीं बनता था क्योंकि अज़राए मजाक बच्चों कुछ बच्चों ने इस बच्चे को भेज दिया जिसका नाम लिनफोर्ड था मिस्टर चिप्स से मिलने कि मिस्टर चिप्स आपको बुला रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स समझ गए कि ये एक मजाक है और पुराना मजाक है और बच्चों ने किया है उनके साथ। वन क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, वाई हैडंट मिस्टर चिप्स सीन लिनफोर्ड बिफोर? मिस्टर चिप्स ने लिनफोर्ड को पहले क्यों ना देखा? एंड इट अम्यूज्ड हिम और इस मजाक ने उन्हें बहुत प्लीज़ यानी डिलाइटेड अम्यूज़ड किया, बड़ा उन्हें लुत्फ़अंदोज़ हुए वो। टू कैप देयर जोक, कैप आउटडोर यानी सरपास, एज इट वर विद वन ऑफ हिज ओन क्योंकि ये उनका अपना एक स्टाइल था बच्चों। यानी इस सेंटेंस से क्या मुराद है कि मिस्टर चिप्स इस लतीफ़े की वजह से बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि वो भी इसका जवाब देंगे। टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो उनको हरा सकता है। हिज एंड अप यानी विन करना, ताकि वो उन्हें जवाब दे सके और उन्हें हरा सके। इवन येट अब भी यानी उसने सोचा कि वो उन्हें जवाब देगा इस मजाक का और उन्हें बताएगा इवन येट के इस उम्र में भी वो उन्हें हरा सकता है। सो ही सेड, लिहाजा उन्होंने कहा, विद आईज ट्विंकलिंग, अपनी आंखों को ट्विंकलिंग शाइनिंग चमकती हुई आंखों के साथ, क्वाइट राइट, बहुत अच्छे, माई बॉय मेरे बेटे, आई वॉन्टेड यू टू टेक टी विद मी, मैं आपसे मिलना चाहता था ताकि आप मेरे साथ चाय पियो। विल यू सिट डाउन बाय द फायर, क्या तुम आग के पास बैठोगे? आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपका चेहरा पहले भी कभी देखा है। तो बच्चों ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, हाउ इज़ दैट, क्यों आप मुझे नज़र नहीं आए, क्या मसला बना? आई हैव ओनली जस्ट कम आउट ऑफ द सैनिटोरियम, इससे मतलब सैनिटोरियम बच्चों होता है काइंड ऑफ हॉस्पिटल को कहते हैं। तो कहता है कि मैं अभी अभी एक हॉस्पिटल से आया हूँ सर। आई हैव बिन दियर, मैं वहाँ पे था। सिंस द बिगनिंग ऑफ अ टर्म विद मीसल्स, जब से ये टर्म शुरू हुई है तो मैं खसरे की वजह से हॉस्पिटल में था और अभी अभी वहाँ से आया हूँ। दैट अकाउंट्स फॉर इट, हाँ फिर यही वजह है, अकाउंट्स मीन बच्चों रीज़न, यही वजह है कि आप मुझे नज़र नहीं आए। यहाँ तक इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स। And in this paragraph there is a question, who came to see Mr. Chips in his last days? Mr. Chips से अपने आखिरी दिनों में कौन मिलने आया? Chips began his usual ritualistic blending, तो चिप्स ने शुरू किया his usual, अपनी हर रोज़ की रूटीन, यूजुअल रूटीन को कहते हैं ना बच्चों, रिचुअलिस्टिक यानी हैप्चुअल, टिपिकल, सरमोनियल, तो उन्होंने अपनी जो हैप्चुअल काम है वो शुरू किया। ब्लेंडिंग मिक्सिंग करने का, ऑफ टी चाय बनाना, फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज़, कैडीज़ बच्चों टीन या बॉक्सेस को कहते हैं, तो उसने मुख्तलिफ़ डब्बों से मुख्तलिफ़ बॉक्सेस से चाय बनाना शुरू किया। लकीली देयर वाज हाफ अ वलनट केक, खुशकिस्मती से एक आधा वलनट केक भी कड़ा था यानी अखरोट का केक, विद पिंक आइसिंग इन द कप बोर्ड, कप बोर्ड में गुलाबी शक्कर वाला अखरोट का केक भी खुशकिस्मती से पड़ा था। ही फाउंड आउट दैट द बॉयज़ नेम वाज लिनफोर्ड, उन्हें पता चला कि उस बच्चे का नाम लिनफोर्ड है जो उनसे मिलने आया है। दैट ही लिव्ड इन श्रॉपशायर, और वो श्रॉपशायर में रहता है। एंड दैट ही वाज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड, और लिनफोर्ड वो पहला बच्चा है अपने ख़ानदान में से जिसने ब्रुकफील्ड में दाखिला लिया या पढ़ने आया है। उससे पहले उसकी फैमिली में से किसी ने भी ब्रुकफील्ड से नहीं पढ़ा। तो उनके आखिरी दिनों में मिस्टर चिप्स के लिनफोर्ड नामी बच्चा मिलने आया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता होता है एग्ज़ाम में, आपने याद करना है। Now in this paragraph students we will discuss one question, how did Mr. Chips encourage Linford to get over his fears? Mr. Chips ने लिनफोर्ड को कैसे हिम्मत दी या इनकरेज किया कि वो अपने खौफ पे काबू पाए। You know लिनफोर्ड, क्या तुम जानते हो लिनफोर्ड, यू आर लाइक ब्रुकफील्ड, आपको ब्रुकफील्ड पसंद आएगा। When you get used to it, जब तुम इसके आदी हो जाओगे। It is not half such an awful place, awful, horrible या बैड, ये कोई बुरी जगह नहीं है, एज यू इमेजिन, जैसा तुम सोचते हो। यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट,
तुम इससे थोड़ा खौफज़दा हो रहे हो। यस ए, क्या हो रहे हो? सो वाज आई, मैं भी खौफज़दा था। माई डियर बॉय, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स या बच्चे, एट फर्स्ट, पहली दफ़ा, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत पहले अरसे की बात है। 63 ईयर्स अगो, 63 ईयर्स अगो यानी 63 साल पहले की बात। टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट 63, आज से बिल्कुल 63 साल पहले की बात है। व्हेन आई एम फर्स्ट वेंट इन टू बिग हॉल, जब मैं पहली दफ़ा बड़े हॉल में गया। एंड आई सॉ ऑल दोज बॉयज़, और मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स को देखा। आई टेल यू आई वॉज क्वाइट स्केयर्ड, मैं घबराया हुआ था। स्केयर्ड मीन फ्राइटन या अफ्रेड स्टूडेंट्स, मैं बड़ा डरा हुआ था इन डीड, दर हकीकत। आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन सो स्केर्ड इन माई लाइफ, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना घबराया हूँ। नॉट इवन व्हेन, हत्ता कि तब भी नहीं। द जर्मन्स बॉम्ब्ड अस, जब जर्मन्स ने हम पर बॉम्ब गिराए, बमबारी की। ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दरमियान। इतना तो मैं जंग के दिनों में नहीं डरा जब जर्मनी में हम पे बम गिराए, जब मैं उस पहले दिन डरा था या घबराया था जब मैं ब्रुकफील्ड में दाखिल हुआ। इट डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन मेरा ये खौफ ज़्यादा देर नहीं रहा। दिस स्केर्ड फीलिंग, ये डरने वाले एहसासात, आई मीन मेरा मतलब, आई सून मेड माई सेल्फ एट होम, मैंने जल्द ही खुद को इसका आदी कर लिया। एट होम होना बच्चों, टू बी ईजी यानी ईजी होना, तो मैंने जल्द ही खुद को पुरसकून कर लिया था, आदी बना लिया था ब्रुकफील्ड का। तो इस तरह स्टूडेंट्स, उसने लिनफोर्ड की हिम्मत बधाई, उसे इनकरेज किया कि लिनफोर्ड कोई बुरी जगह नहीं है, सॉरी ब्रुकफील्ड, बल्कि ये आपको पसंद आएगा इस जगह के जब आप आदी हो जाओगे। मैं भी आप ही की तरह डरा हुआ था जब पहले दिन मैंने इस स्कूल में कदम रखा था। वर देयर अ लॉट ऑफ अदर न्यू बॉयज़ दैट टर्म सर, क्या सर उस टर्म में भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे? आस्क्ड लिनफोर्ड शाइली, लिनफोर्ड ने टिमिडली, शर्मीले अंदाज से पूछा। ए क्या? बट गॉड ब्लेस माई सोल, आई वाजंट बॉय एट ऑल, प्यारे बच्चे मैं लड़का हरगज़ नहीं था। आई वॉज अ मैन, अ यंग मैन ऑफ 22, मैं तो 22 साल का नौजवान था। एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी अ यंग मैन, और जब तुम अगली दफ़ा कोई ऐसा यंग मैन देखो, अ न्यू मास्टर, कोई नया टीचर, टेकिंग हिज फर्स्ट प्रेप इन बिग हॉल, जो अपनी पहली प्रेप की क्लास ले बड़े से हॉल के अंदर, जस्ट थिंक वट इट फील्स लाइक, तो सोचना कि ये कैसे दिखाई देता है। बट इफ़ यू वर 22 देन सर, लेकिन अगर सर अब तब अगर 22 के थे, यस ए, हाँ तो क्या, यू मस्ट बी वेरी ओल्ड नाउ सर, अब तो तुम बड़े बूढ़े हो गए होंगे। चिप्स लाफ्ड क्वाइटली एंड स्टिडली, चिप्स हंसने लगे कंटिन्यूसली टू हिमसेल्फ, अपने आप में। इट वॉज अ गुड जॉक, यह एक अच्छा लतीफ़ा था। वेल आई एम सर्टनली नो चिकन, यकीनन मैं कोई चूज़ा नहीं हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ। ही लाफ्ड क्वाइटली टू हिमसेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम, और फिर वो बहुत देर अपने आप में ही हंसते रहे। वन क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड हियर, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स एंड लिनफोर्ड टॉक अबाउट, मिस्टर चिप्स और लिनफोर्ड ने कौन सी बातें की बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 विल स्टार्ट हियर। देन ही टॉक्ड ऑफ अदर मैटर्स, फिर वो दूसरे मामलात के बारे में बातें करने लगा। ऑफ श्रॉपशायर, श्रॉपशायर के मुतल्लक। ऑफ स्कूल्स एंड स्कूल लाइफ इन जनरल, आम तौर पर स्कूल और स्कूलों की ज़िंदगी के बारे में। ऑफ द न्यूज़ इन दैट डे पेपर्स, और उस दिन के अखबार में आने वाली खबरों के बारे में। यू आर ग्रोइंग अप इन टू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, तो मेरे बच्चे तुम बड़े हो रहे हो एक ऐसी दुनिया के अंदर, वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, एंग्री, फिक्टिशियस, जो बड़ी अजीबो गरीब दुनिया है। लिनफोर्ड, मे बी इट विल हैव गॉट ओवर सम ऑफ इट्स क्रॉसनेस बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट, लेकिन हो सकता है कि ये दुनिया क्रॉस कर ले अपनी इस एंग्री या फ्रैक्शन से जब तुम बड़े हो जाओ। लेट्स होप सो, यही उम्मीद लगाते हैं। एट एनी रेट, कि किसी तरह ऐसा हो जाएगा। वेल, एंड विद अ ग्लैंस एट द क्लॉक, और फिर घड़ी पर एक लुक डालने के बाद, ग्लैंस मीन लुक, एक नज़र डालने के बाद, ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज ओल्ड फैमिलियर फार्मूला, तो उसने अपना वही पुराना मशहूर फार्मूला अपनाया। आई एम सॉरी यू कांट स्टे, मुझे अफसोस है कि अब आप मज़ीद नहीं रुक सकते। एट द फ्रंट डोर ही शुक हैंड्स, और मेन गेट पे उन्होंने हाथ मिलाए। गुड बाय मिस्टर, गुड बाय माई बॉय,
खुदा हाफिज़ मेरे बच्चे। एंड द आंसर केम इन अश्रिल टेरेबल, और जो जवाब है केम आया इन अश्रिल शार्प, बहुत तेज़, ट्रिबल हाई पिच्ड, ऊंची आवाज़ के अंदर। गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। And now in this paragraph, one question will be discussed, dear students. What were the feelings of Mr. Chips when Linford had gone away? जब लिनफोर्ड चला गया मिस्टर चिप्स के क्या एहसासात थे? तो ये क्वेश्चन पहली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। चिप्स से बाय द फायर अगेन, चिप्स सेट बाय द फायर अगेन, वो फिर आग के पास बैठ गए। विद दोज वर्ड्स इक्विंग अलॉन्ग द कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड, और उसके जहन में वही अल्फाज बजने लगे, गूंजने लगे। इको कहते हैं रीसाउंडिंग को बच्चों। गुड बाय मिस्टर चिप्स, एन ओल्ड लेग पुल, एक पुराना मजाक। टू मेक न्यू बॉयज़ थिंक दैट हिज नेम वाज रियली चिप्स, और बच्चे तो ये सोचते हैं कि वाकई उसका नाम चिप्स है। द जोक वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, और ये जोक तो कन्वेंशनल हो गया था, रवायती हो गया था, कि बच्चों को ऐसा लगता कि वो वाकई चिप्स है, बल्कि उसका नाम चिपिंग था। ही डिडेंट माइंड, वो इसका बुरा ना मनाते। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग, उसे वो ओकेजन याद आ गया अपनी शादी का। अ डे कैथी हैड यूज द सेम फ्रेज़, इस शादी से एक दिन पहले कैथी यानी कैथरीन उसकी वाइफ ने भी यही फ्रेज़ इस्तेमाल की थी, यही एक्सप्रेशन था। मॉकिंग हिम जेंटली, मेक फन ऑफ, जेंटली पोलाइटली, फॉर द सीरियसनेस ही हैड हैड इन दोज डेज़, उन दिनों में उनके ऊपर जो एक किस्म की सीरियसनेस छाई हुई थी। यानी ही थॉट, उसने सोचा, नो बॉडी वुड कॉल मी सीरियस टुडे, आज तो मुझे कोई संजीदा नहीं बोलेगा। दैट्स वेरी सर्टन, ये यकीनी बात है। उसके ऊपर जो संजीदगी छाई थी बच्चों, उस संजीदगी का मजाक बनाने के लिए जेंटल वे में कैथी ने यही फ्रेज़ इस्तेमाल की थी, गुड बाय मिस्टर चिप्स। सडनली, अचानक, द टीयर्स बिगन टू रोल डाउन हिज चेक्स, अचानक से उसके रुखसारों से आंसू बहने लगे। एन ओल्ड मैन फीलिंग सिली, फीलिंग्स बच्चों यहाँ मुराद है वीकनेस, एक बूढ़े आदमी की कमज़ोरी, सिली परहैप्स शायद, बट ही कुडंट हेल्प इट, लेकिन वो इस पे काबू ना पा सका। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वो बड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। टॉकिंग टू लिनफोर्ड लाइक दैट, इस तरह से लिनफोर्ड से बातें करके, हैड क्वाइट एग्जॉस्टेड हिम, इसने उसको बहुत ज़्यादा थका दिया था। एग्जॉस्टेड, टायर्ड, बट ही वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश था। ही हैड मेट लिनफोर्ड, कि वो लिनफोर्ड से मिला। नाइस बॉय, अच्छा लड़का है। वुड डू वेल, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। ओवर द फॉग लेडन एयर केम द बेल फॉर कॉल ओवर ट्रेमलेस एंड मफर्ड। ओवर द फॉग लेडन एयर यानी कि फोगी हवा से, केम द बेल फॉर कॉल ओवर, पीरियड की या लेक्चर की बेल की आवाज़ आती। ट्रेमलेस यानी ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई, एंड मफर्ड और सुप्रेस्ड यानी लो। चिप्स लुक्ड एट द विंडो, चिप्स विंडो में देखते। ग्रेइंग इनटू ट्विलाइट, तो इवनिंग यानी डस्क के अंदर, ट्विलाइट यानी शाम का धुंधला बच्चों। इट वाज टाइम टू लाइट अप, ये वक्त हो जाता, लाइट अप यानी रोशनी करने का। बट एज सून एज ही बिगन टू मूव, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठते, ही फेल्ट दैट ही कुडंट, उन्होंने महसूस किया कि वो नहीं उठ सकते। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थक चुके थे। एंड एनी हाउ इट डिडेंट मैटर, लेकिन ये मसला नहीं था। ही लीन्ड बैक इन हिज चेयर, फिर वो अपनी चेयर से पीछे झुक गए। नो चिकन, वेल दैट वाज ट्रू इनफ, अब मैं चूज़ा नहीं हूँ, ठीक है, ये तो वाकई सच्ची बात है। एंड इट हैड बीन अम्यूजिंग अबाउट लिनफोर्ड, और ये लिनफोर्ड के लिए बड़ा अम्यूजिंग सी फीलिंग्स थी उसकी। अ नीट स्कोर ऑफ द जोकर्स हु हैड सेंट द बॉय ओवर, अ नीट स्कोर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ द जोकर्स हु हैड सेंट द बॉय ओवर, जिन जोकर्स ने बच्चों को भेजा था उनके उसने एक स्कोर कर लिया था, यानी उनको हरा दिया था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ऑड, अनयूजुअल, दो दैट ही शुड हैव सेड इट जस्ट लाइक दैट, ये तो बड़ा गैर मामूली था। ठीक है कि उन्होंने ये उसी आवाज़ में कहा था जो जानी पहचानी आवाज़ थी, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो बच्चों ये कुछ था चैप्टर नंबर 17 के हवाले से। चैप्टर नंबर 18 इसका लास्ट चैप्टर है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप सो आप लोग ने अंडरस्टैंड किया, और इसके क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।